एपिसोड 57। ऋषभ और बाकी के सब नीचे चले जाते हैं। वैसे तो सब ही सेजल का डरा हुआ चेहरा देख उदास थे, पर आर्यन के आंखों से लगातार आंसू आए जा रहे थे। सेजल ने अभी भी आर्यन की ही शर्ट पहनी हुई थी। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ वही सेजल के बगल में लेटकर उसका सिर सहलाने लगता है। आर्यन की कब आंख लगी आर्यन को पता ही नहीं चला। आधी रात को जब आर्यन को एहसास हुआ कि उसका हाथ खाली है, हाथ में सेजल का हाथ नहीं है, तो उसने हल्के से आंखें खोली तो सेजल वहां नहीं थी। वो तुरंत उठकर बैठ गया। बाथरूम का दरवाजा बंद देख उसे तसल्ली हुई कि सेजल बाथरूम में है। वो वही बैठ सेजल का बाहर आने का वेट करने लगा। काफी देर तक जब सेजल बाहर नहीं आई तो वो बाथरूम के बाहर गए। उसे अंदर से पानी के बहने की हल्की हल्की आवाज आई। आर्यन चौंकते हुए खुद से सेजल इतनी रात को नहा रही है, पर फिर भी काफी देर से अंदर गई हुई है, मेरे उठने से पहले की। आर्यन सेजल को आवाज लगाने के लिए दरवाजे पर नोक करने के लिए हल्के से हाथ मारते हुए सेजल। उसके हल्के से नोक से ही दरवाजा हल्का सा खुल गया। आर्यन चौंकते हुए सेजल ने दरवाजा कैसे बंद नहीं किया। वो धीरे धीरे अंदर गया तो फटी आंखों से सेजल को देखता रहा। सेजल शॉवर के नीचे बैठी हुई रोई जा रही थी। आर्यन ने जल्दी से जाकर शॉवर बंद कर सेजल से, सेजल उठो, तबीयत खराब हो जाएगी बच्चा, प्लीज उठ। सेजल रोते हुए आर्यन से अगर आप आज टाइम पर नहीं आते तो बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथ में लेकर कुछ नहीं हुआ। सेजल भूल जाओ उस बात को अब प्लीज, अब कभी नहीं आएगा वो तुम्हारी जिंदगी में, कभी नहीं बच्चा। सेजल आर्यन को रोते हुए उसकी तरफ देख नफरत हो रही है मुझे खुद से, उसकी गंदी छुअन से, उसने कितने गंदे तरीके से। आर्यन चुप, बिल्कुल चुप, नहीं सोचना उसके बारे में। तुम पहले यहाँ से उठो, कपड़े चेंज कर। सेजल बस कोई जवाब दिए बगैर रोए जा रही थी। आर्यन, सेजल प्लीज उठो ना बच्चा, प्लीज, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सेजल आर्यन की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बस रोए जा रही थी। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। वो वापस रूम में आया, उसने अलमारी से सेजल के कपड़े निकाले और बाथरूम में वापस गए। उसे सेजल की जबरदस्ती उठाकर खड़ा किया। सेजल बस रोए जा रही थी। काफी देर भीगने के कारण काम भी रही थी। आर्यन, चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो और बाहर आओ। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन, ठीक है, फिर मैं ही चेंज करूंगा तुम्हारे कपड़े, बोलो। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन उसे ही देख रहा था। आर्यन धमकी देते हुए, 2 मिनट में बाहर कपड़े चेंज करके आओ या मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं, बोलो क्या करना है। सेजल आर्यन के हाथ से कपड़े ले लेती है। आर्यन बाथरूम से बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, अंदर नहीं आऊंगा, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर दो, मिनट में बाहर आ, मैं जब तक तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता है। आर्यन बाहर आकर किचन में जाकर चाय बनाता है। वो सेजल के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर हकीकत में वो खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं उसे सच में वहां पहुंचने में देर हो जाती तो वो सेजल को क्या जवाब देता, जिसने उससे ये वादा लिया था कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। उसे सबसे ज्यादा तो अपने ही ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो सेजल के दर्द को समझ रहा था, पर सेजल को समझा नहीं पा रहा था। वो सेजल की इन बातों को अवॉइड करना चाहता था ताकि सेजल भी न सोचे उस बारे में। आर्थन चाय बनाकर रूम में लाता है। तब तक सेजल बाथरूम से कपड़े चेंज करके आ चुकी श्री। वो बेड पर फर्श पर पैर टिकाए बैठी सोच में गुम थी। इस वक्त आंखों में आंसू तो नहीं पर उदासी छाई हुई थी। आर्यन सेजल के पास बैठ खुद को नॉर्मल दिखाते हुए, कांप रही हो, ठंड लग जाएंगी, लो चाय पी लो, इतनी भीग गई हो, थोड़ी सी गर्माहट आ जाएंगी। सेजल बिल्कुल गुमसी बैठी हुई थी। आर्यन देखता है कि सेजल की बालों की बंधी हुई चोटी से पानी टपका जा रहा था। सेजल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्यन उठकर तौलिया उठा लाया और सेजल के बालों की पहले चोटी खोली। सेजल ने आर्यन को चौंकते हुए देखा तो आर्यन ने एक नकली मुस्कुराहट देते हुए, अब तुम्हारा इतना तो काम कर ही सकता हूं ना। सेजल, मैं कर लूंगी। आर्यन, तुम चाय पियो पहले, मैं कर रहा हूं ना। सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन सेजल के बालों को तौलिए से अच्छे से पोंछ देता है। आर्यन सेजल के बगल में बैठ चाय का कप सेजल को देते हुए, पियो, और खबरदार अब कुछ भी पुरानी बात की तो रोना तो बिल्कुल भी नहीं समझी। सेजल नजरें नीची कर हाँ में सिर हिला देती है। सेजल, मेरा मन नहीं है चाय पीने का।
आर्यन हल्का सा हंसते हुए, जिंदगी में पहली बार बनाई है चाय, वो भी तुम्हारे लिए। फिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए, तुम ही नहीं पियोंगी? संजाल एक नज़र आर्यन पर डालती है। आर्यन अपना निचला होठ ऊपर के होठों के ऊपर रख मासूम सा चेहरा बना सेजल को ही देख रहा था। सेजल आर्यन के हाथ से चाय ले लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अपनी चाय उठाता है। सेजल चुपचाप चाय पीने लगती है। चाय पी सेजल दोनों के कप किचन में रखने जाने लगती है, तो आर्यन उसे मना कर खुद कप किचन में रख कर आता है। आर्यन किचन से रूम में आया तो सेजल कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। आर्यन ने जाकर सेजल को पीछे से हग कर लिया। सेजल एकदम से घबरा गई और उसने आर्यन को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आर्यन को लगा नहीं था कि सेजल ऐसा कुछ करेंगी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाए और पीछे की तरफ नीचे फर्श पर गिर गए। वो वहीं बैठे हुए सेजल को चौंक कर देखने लगा। सेजल ने जब आर्यन को नीचे गिरा देखा तो घबराते हुए आर्यन के पास आई। उसकी आंखों ने फिर से आंसुओं को पनाह दे दी थी। घबराते हुए आर्यन से सॉरी वो मैं आपको। आर्यन सेजल को चुप कराते हुए चुप, बिल्कुल चुप बोलकर खड़ा होकर सेजल को बेड पर लेटाकर उसके पास चेयर बिछाकर बैठ जाता है। सेजल सॉरी वो। आर्यन सेजल के आंसू पोंछते हुए कहा, ना कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेजल मैं आपको धक्का नहीं देना चाहती थी। आर्यन पता है मुझे। सेजल तो आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? आर्यन सेजल के पास लेटते हुए नकली हंसी से, अब धक्का तो नहीं दोगी ना? सेजल ना में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल के पास लेट उसका सिर सहलाते हुए, सेजल मुझे पता है तुम डरी हुई हो, तुम्हारे सामने अभी भी वही चेहरा, वही सब कुछ सीन आ रहा होगा, पर प्लीज अब उस डर से निकलो। वह रोहन अब कभी भी तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता, उसे मैंने सजा दे दी है। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर यकीन है ना? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन खाना लगा दूँ? सेजल नहीं, मुझे सोना है। आर्यन ठीक है, सी जाओ। सेजल आर्यन का हाथ अपने सिर के नीचे रख आर्यन को कसकर पकड़कर आंखें बंद कर लेती है। आर्यन सेजल को देखता रहता है। सेजल आंखें बंद किए हुए ही सिर पर हाथ फेरिए ना, हर डर भाग जाता है जब आप ऐसा करते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल के सिर पर हाथ फेरने लगता है। सेजल थोड़ी ही देर में सो जाती है। आर्यन सेजल को सोता देख खुद भी नींद की आगोश में चला जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।